जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है जब भी हम शब्द गुरबानी सुनते हैं या फिर किसी सत्संग में जाते हैं तो हमें रोना आ जाता है और हम सोचते हैं कि सब हमें देखकर क्या कहेंगे, ये तो रोए ही जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हमारे साथ ऐसा होता है तो उसका मतलब होता है कि गुरुजी हमारे अंदर से विकारों को दूर कर रहे हैं, नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, हमें अंदर से प्यूरिफाई कर रहे हैं ताकि हम गुरुजी को अच्छे से याद कर सकें। गुरुजी के शब्द गुरबानी, सुखमनी साहिब, इन सब के पाठ कर सकें। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 7 मई 2023 से शुरू हुई। हमारे बगल में आंटी जी के यहाँ सत्संग था। उन्होंने हमें बुलाया और कहा, ऐसा सत्संग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं मम्मी के साथ सत्संग में गई। वहाँ शब्द बानी चल रही थी। जैसे सेवादार अंकल ने कहा, मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, फिर आंख बंद करके शब्द वाणी सुनने लग गई जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, पर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मुझे लग रहा था सेवादार अंकल क्या बोलेंगे, मैं क्यों रो रही हूँ। उस वक्त मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। संघर्ष तो बचपन से ही चल रहा था, पर तब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया। मुझे वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगी। फिर घर आकर मैंने YouTube पे गुरुजी सर्च किया तो गुरुजी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। फिर YouTube पे सत्संग सुनने लगी और गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता गया। मैं बचपन से शिव को मानती हूँ, रोज़ मंत्र जाप करती थी। फिर मैं मंथली सत्संग में जाने लगी और YouTube पे सत्संग सुनने लगी। अब मुझे शब्द वाणी समझ आने लगी है। सत्संग में मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लगे हैं। गुरु से मांगो नहीं, मानो, सब्र करो, रब की रज़ा में राज़ी रहो। मेरे मन में जो भी सवाल चल रहे होते हैं उसका जवाब मिल जाता है वीडियो या कम्युनिटी पोस्ट से। गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला है। हम सोते जागते, उठते बैठते कभी भी गुरुजी को याद कर सकते हैं। उन्हें जिस रूप में मानना चाहे, पिता, दोस्त, भाई, मान सकते हैं। मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं सोचने लगी पढ़ाई छोड़ दूँगी। फिर इसी चैनल पर जिस पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, आंटी जी ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें गुरुजी एक अंकल को बांस और फर्न की स्टोरी सुना रहे थे। मैंने गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है। अब गुरुजी ही गाइड करेंगे। मैं खुद को ब्लेस फील करती हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर और सत्संग सुना। सत्संग शेयर करना ही शुक्राना करना होता है। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें शब्द गुरबानी सुनते रहना चाहिए। शुरू में हमें समझ तो नहीं आती, लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है। संगत जी, शब्द गुरबानी सिर्फ सुनने से मतलब नहीं होता, हमें उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से जब उसका मीनिंग पता होगा तब शब्द गुरबानी पढ़ने का भी फ़ायदा होता है। जो भी संगत शब्द गुरबानी नहीं समझ पाते या नहीं पढ़ पाते या उसका अर्थ समझ नहीं पाते, उनके लिए मैं रोज़ शब्द गुरबानी डालती हूँ। मैं रोज़ सुखमनी साहिब जी का पाठ भी डालती हूँ, जिसमें मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से मीनिंग समझाया है। मैं उस चैनल का लिंक कमेंट्स में पिन कर दूँगी।
आप उस लिंक को क्लिक करके शबद गुरबानी, सुखमनी साहिब सब कुछ हिंदी मीनिंग में समझ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।